हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग पता हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है बीए थर्ड ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके 2022 से इसमें पूछा गया है। वो क्वेश्चन पेपर को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए चेकआउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कि गुप्त युग में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने यही है कि गुप्त युग में जो सोने के सिक्के होते थे उनको कौन से नाम से जानते थे। आपके ऑप्शन है जो है द्रन, कारसापड़, दीनार, निस्क, किस नाम से जानते थे। तो आपको पता ही होगा दीनार उस टाइम पे कहा जाता था गुप्त काल में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने सिक्कों पर जो है वाद्य यंत्र को अंकित किया था। तो मैक्सिमम अगर आप इसको देखोगे ना, क्वेश्चंस देखोगे तो वो उसमें समुद्रगुप्त का नाम आएगा कि समुद्रगुप्त ने जो है बीनायान करते हुए जो है वाद्ययान करते हुए अपना फोटो अंकित करवाया था। बट यहाँ पर जैसे कि समुद्रगुप्त ऑप्शन नहीं है तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ही ज़्यादातर चीज़ों में ये कहा जाता है। सही है। गुप्त काल में ताम्र मुद्राओं का निर्माण किसने करवाया था। तो ये भी करवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगर आपने पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है तो एक बार जरूर चैनल पे विजिट करके देखिए, अच्छे से जाइए, देखिए। ऑलरेडी 2100 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। मायने रखते हैं इतने लंबी वीडियोस, इतना सारे वीडियोस आपका एक टॉपिक बीए के जो है सब्जेक्ट्स पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीए में हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। मिलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि एक दिनार 16 रूपक के बराबर होता है। आपके ऑप्शंस हैं दामोदर अभिलेख 443 ईस्वी वाला, या फिर धनेदाह अभिलेख 432 ईस्वी, बेग्राम अभिलेख 447 ईस्वी, सांची अभिलेख 412 ईस्वी। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, किस शिलालेख में कृष्ण का संकेत मिलता है। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से, या स्कंदगुप्त भीकतरी जो स्तंभ शिलालेख है, या यशोवर्मन के जो मदसौर प्रशस्त अभिलेख है, या फिर आपका भानुगुप्त का जो एरड़ प्रस्तव अभिलेख है वहां से। सिक्स क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के रूप में प्राकृत का प्रयोग किया है, वो कौन सी है। अर्धमगधी, सौरसैनी, मगधी या अंगिका, वो क्या है बताइए। सातवां क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। आपके ऑप्शन है गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। देखो मैं भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके आंसर के साथ भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर इस वीडियो पे 100 से ज़्यादा कमेंट्स ये आ गए कि इसका आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर के साथ वीडियो चाहिए, तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो लेकर के भी आने वाला हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है। संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। 9th क्वेश्चन है आपके पास, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। आपके ऑप्शन है कलिंग अभिलेख से, अशोक का गिरनार अभिलेख से, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, या अशोक के सोपार अभिलेख से, वो कौन सा अभिलेख था। 10th क्वेश्चन है आपके पास, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने अपने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो कौन सा स्तंभ है। आपके ऑप्शन है मस्की का लघु स्तंभ, रुम्मीदेई स्तंभ, रानू स्तंभ, या फिर जो है भाभरू स्तंभ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है, कौन सा है। देवप्रयाग में स्थित है, कालमसी में स्थित है, केदारनाथ में है, या ऋषिकेश में, कहाँ पे है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था। आपके ऑप्शंस हैं जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिसेज। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है। फर्स्ट में, सेकंड में, 11th में, या 13th में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14वां नंबर क्वेश्चन कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं। ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक, या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो कौन सा अभिलेख है। पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 13वां, दूसरा और 14वां। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश के में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। कालसी, रुम्मनदेई, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, या मास्की। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित जो है वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। आपके ऑप्शन है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, ये गोलकार है, या स्थापत्य संरचना के भाग हैं। 18th क्वेश्चन है आपके पास, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। सिक्के, शिलालेख, यूनानी लेख, या बौद्ध साहित्य। तो बेसिकली शिलालेख इसने बौद्ध बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया जाता है, इनमें से किस देश में पाया जाता है।
अफगानिस्तान, चीन, बर्मा या नेपाल। अगला क्वेश्चन है जो है अशोक स्तंभ साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाले गए हैं? मिर्जापुर के समीप चुनार से, या चौरिया नंदनगढ़ से, वाराणसी के समीप सारनाथ से, या भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से। अगला क्वेश्चन है आपके पास किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? आपके ऑप्शन है पृथक कलिंग शिलालेख में, दूसरा बृहत शिलालेख में, पांचवा बृहत शिलालेख में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपसे कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? आपके ऑप्शंस हैं गिरनार शिलालेख, या फिर मानसेहरा शिलालेख, पांचवा बृहत शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख। इन चारों में से आपका 22 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? दूसरे शिलालेख में है, चौथे शिलालेख में है, पांचवें में है, या छठे में है? अगला क्वेश्चन है आपके पास अशोक के मनसेहरा और जो है शाहबाज गढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खारेष्टी, संस्कृत, तमिल या यूनानी? अगला क्वेश्चन है आपके पास कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक और अराजिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन सेरे, कुना, कंघार से, या फिर मनसेहरा, कालसी, कलिंग कहाँ से प्राप्त किया गया है? अगला क्वेश्चन है आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन इंडो ग्रीक और जो है बैक्ट्रियन सिक्कों से इंडो ग्रीक राजवंश की जानकारी मिलती है। कितने राजाओं के नाम का रहस्योद्घाटन केवल सिक्कों के अध्ययन से होता है? 38, 36, 34 या 40? अगला क्वेश्चन है आपके पास किन यूनानी शासकों ने अपने मुद्रा लेखों के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है? आपके ऑप्शंस हैं एंट्रियल, काइंडेस, जो है डेमिट्रियस, अगायोक्लीज या फिर पेंट्राडियन। आपके ऑप्शंस आपके कूट के रूप में भी दिए हुए हैं, आप इनमें से चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की निम्नलिखित में से किस अभिलेख में बुद्ध की जन्मस्थली का पता चलता है? आपके ऑप्शंस हैं बैराट लघु शिलालेख, सारनाथ लघु शिलालेख, मास्की लघु शिलालेख, या फिर आपका रुम्मनदेई लघु शिलालेख। अगला क्वेश्चन आपके पास बेसनगर अभिलेख का जो है हेलियोडोटस कहाँ का निवासी था? आपके ऑप्शंस हैं जो है पुष्कलावती, तक्षशिला, सागला, मथुरा। अगला क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी करवाए थे? स्ट्रेटो सेकंड, स्ट्रेटो फर्स्ट, डेमेट्रियस या फिर मेरांडर? अगला क्वेश्चन है आपके पास काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में, या अशोक के, या फिर राजेंद्र प्रथम के, या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके पास बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, स्कंदगुप्त ने, अशोक ने, या फिर रुद्रदमन ने? अगला क्वेश्चन है आपके पास कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी या 121 ईस्वी? अगला क्वेश्चन है आपके पास सातवाहनों ने प्रचलित नहीं किया था क्या? स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के, शीशे के सिक्के या रंगा के सिक्के? अगला क्वेश्चन है आपके पास शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:10, 1:14, 1:20, 1:35? अगला क्वेश्चन है आपके पास सातवाहनों के शासकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी, संस्कृत था, तमिल था, उड़िया था, क्या था? अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है चतुर्भाषी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? आपके ऑप्शन है मिनांडर, डेट्रीमियस, जो है होविस्का, कैडफिशेस, किसने चलाए? अगला क्वेश्चन है आपके पास बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई? जो है शुंग युग में, कुषाण युग में, गुप्त युग में या मौर्य युग में? अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है बिम कैडफिशेस ने सिक्के पर किस हिंदू देवता का अंकन किया? शिव का, विष्णु का, कुबेर का, गणेश का, किसका किया था? अगला क्वेश्चन है आपके पास गौतमीपुत्र सातकर्णी के राजसिंह से युक्त मुद्राओं वाला एक शासक था कौन? भूमक, नहपान, चष्ठन या रुद्रदमन फर्स्ट? अगला क्वेश्चन है आपके पास देवी उमा का वाम निम्न में से किन के सिक्कों पर अंकित है? आपके ऑप्शंस हैं गुप्त के, हिंद यवन के, कुषाण के या शक के? अगला क्वेश्चन है आपके पास किस हिंद यवन शासक ने भारत में द्विभाषीय सिक्के प्रचलित किए? आपके ऑप्शंस हैं आगाथोक्लेस, यूक्रेटाइडस या फिर जो है फिलोक्सेनस, जो है अगला है आपका डिमेट्रियस। अगला क्वेश्चन है आपके पास 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राजा ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए? आपके ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, बिम कैडफिशेस, गोंडो फर्निस, हुविस्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में जो है विभिन्न स्थापत्य गतिविधियों पर होने वाले व्यय का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जो है नागरिका का जो है नाना घाट अभिलेख,
धन देव का अयोध्या अभिलेख या फिर खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अधोलिखित गुप्त शासकों में से किसने मयूर प्रकार की मुद्राएं जारी की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो है कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कि गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दीनार शब्द निम्नलिखित में से कहाँ से निकला था? संस्कृत भाषा से, ग्रीक भाषा से, चीनी भाषा से या लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरर से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या सांची से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि जो है गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? आपके ऑप्शन है बस्ती निधि, बयाना निधि, हाजीपुर निधि या फिर कोटवा निधि। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गुप्त काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:10, 1:14, 1:16 या 1:35। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में जो है सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिलते हैं? मौर्य युग में, मौर्योत्तर युग में, गुप्त युग में या गुप्तोत्तर युग में। अगला है, भारत की प्राचीनतम मुद्राएं आहत किस सिक्के हैं? ये किस धातु के बने हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं अधिकांशतः चांदी की और कुछ तांबे की, या केवल चांदी की, केवल तांबे की, या चांदी, तांबे और स्वर्ण तीनों की। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कनिष्क ने सिक्कों पर जो है आर्छाओ देवी का अंकन हुआ, या चोलों के सिक्कों पर जो है ढेर धौलेश्वर से मिलता जुलता है, या औदुंबर मुद्राओं पर राजा और जन का एक साथ उल्लेख मिलता है। आगाथोक्लिस के सिक्कों पर कृष्ण और बलराम की आकृति का अंकन मिलता है। अब इसमें से सही कथन आपको छांटना है, ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, शीशे का सिक्का चलाया था सातवाहनों ने, हिंदवाहनों ने, मौर्यों ने, नंदों ने, किसने चलाया था? कूट आपको भरने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं? सिक्कों को, मृदभांडों को, अभिलेखों को, या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए? गंगेदेव, गोविंद चंद्र, कर्ण या कीर्तिवर्मा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन कि जो है विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं दिव्यावदान, अशोकायवदान या फिर अवदान शतक या फिर ललित विस्तार। कौन सा राइट आंसर है? अगला क्वेश्चन है आपके पास, तालगुंड योम जो है तरह प्रसिद्ध के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है कुब्ज, रवि शक्ति या रवि कीर्ति, वत्सवट्ठी कुब्ज या फिर जो है उमाफ जो है तिथर रवि शांति। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख जो है बलितरा सिक्के दान किए थे? मिहिराज भोज, भोज परमार, पृथ्वीराज थर्ड या फिर जयसिंह सिद्धराज। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कि किस अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख मिलता है? रुद्रदमन फर्स्ट का जूनागढ़ अभिलेख, या ऐहोल अभिलेख, या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख या फिर मंदसौर अभिलेख। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख स्थित है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कहाँ? अगला क्वेश्चन है आपके पास, चक्रधारी विष्णु की आकृति कहाँ उत्कीर्ण है? चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर, या हर्ष के सिक्कों पर, या कनिष्क फर्स्ट के सिक्कों पर, या स्कंदगुप्त के सिक्कों पर, कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन है आपके पास, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने किया है? हरिसेन ने, वीरसेन ने, बाणभट्ट ने या फिर आपके वत्सव भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मिट्टी की प्राचीनतम 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल, कायथा या वसाड़। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहार अंकित सील प्राप्त हुई थी? पिपराहवा से, काशी से, देवदाह से या फिर सालवन से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? मंदौर अभिलेख या फिर एरड़ अभिलेख या रावा तक अभिलेख या फिर आपका जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सिक्कों पर अंकित चिन्ह विभिन्न सिक्कों के निर्माण स्थल और निर्माता के नाम का संकेत करते हैं? ऐसा किसने कहा? धातु कथा जो है समंत पद पासादिका, शसुत्त विभंग या विशुद्ध मग्ध, किसमें कहा गया है ये चीज़? अगला क्वेश्चन है आपके पास, त्रिभाषिक लेखयुक्त सिक्के प्रचलित करने वाला शासक कौन था? आपका है यूक्रेटाइडस, मिनेंडर, महायान या फिर पंटालियान। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित पुरास्थल में कहीं से आहत सिक्कों का प्राचीनतम निखात मिला है जिसमें 7668 सिक्के मिले हैं? वो पतरहा बिहार है, या गोलकपुर पटना है, अमरावती गुंटूर आंध्र प्रदेश है, या कोयम्बतूर तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में जो है आहत मुद्राओं का संदर्भ मिलता है? आपके ऑप्शन है पुलमावी की नासिक गुफा से, या उस्वा दत्त की नासिक गुफा से, या गौतमी बालाश्री की नासिक गुफा से, या आपके नागानिका के नाना घाट अभिलेख। सब इनका कूट आपको मिक्स करना है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन स्थलों से जो है
चौथेयों की मुद्रा साँचों की प्राप्ति हुई थी? सुनेत से, सुध से, संघोल से, खोखरकोट से, कहाँ से? अगला क्वेश्चन है आपके पास, वासुदेव द्वितीय जो है कुषाण सम्राट को शासनियम के द्वारा सत्तायुक्त किया था। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिक्के के द्वारा प्रमाणित होता है? कनिष्क द्वितीय के सिक्के से, कनिष्क तृतीय के सिक्के से, या कुषाण शासनियम के सिक्के से, या गंधार के सिक्के से? कहाँ से मिला था? अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, कार्तिकीय और स्कंद कुमार का अंकन निम्नलिखित में से किन सिक्कों पर मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं कैडफिसेस सेकंड के, या कनिष्क के, या फिर हुबिस्क के, या वासुदेव के? किन के सिक्कों पे मिलते हैं? अगला क्वेश्चन है आपके जो 73 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन सिक्कों पर कार्तिकीय और कृतिका की आकृति मिलती है? कुमारगुप्त के सिक्के पर, जो है औडुंबर के सिक्के पर, योद्धियों के सिक्के पर, अर्जुनायनों के सिक्के पर? कहाँ पर मिलती है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस पर जो है शक संवत और कली संवत दोनों की तिथि अंकित है? आपके ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, एहोर अभिलेख, या बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख? 75 क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? हर्षवर्धन के बासखेड़ा ताम्र लेख में, या पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, या फिर ईशान वर्मन का हरहा अभिलेख? कहाँ पर देखने को मिलता है? अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस अभिलेख में वर्णित है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर न झुकाया उसे यशोधर्मन ने अपनी शरण वंदना करवाई? आपके ऑप्शंस हैं मन कुंबर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख, या बादामी अभिलेख? कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, या फिर आपका हेलियोडोटस का बेसनगर अभिलेख, या स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, या फिर महरौली स्तंभ लेख? अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने, या प्रतिहारों ने? किसने जारी किया? अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? बिम कडफिसेस के, कनिष्क के, जो है नहपाड़ के, या बुद्धगुप्त के? अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र, या कार्तिकेय? अगला क्वेश्चन है आपके पास, संस्कृति के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त फर्स्ट के कर्मानंदा शिवलिंग अभिलेख में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा के अभिलेख में? अगला क्वेश्चन है आपके पास, जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलता है, बेट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे कहाँ पे? गांधार में, मत्स्य में, मगध में, कलिंग में? कहाँ पर? अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय के पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कुसिंद, मालव, मध्य, या पांचाल? अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन है? औडुंबर और पांचालों के, या फिर मालो के, या मध्य के, या कुडिस्त के? अगला क्वेश्चन है आपके पास 85 नंबर का क्वेश्चन कि किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के जो है संपादन का उल्लेख मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, धनदेव के अयोध्या अभिलेख में, गौतमी पुत्र सतकर्णी के नासिक अभिलेख में, या फतेहपुर के रेह अभिलेख में? किसमें? अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन कि अवलिकर वाकाटुक सुंग और कुचिड़ मित्र, इनका इसमें कूट मिलाना है, कैसे मिलाएंगे? 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां डलवाई? इंडो ग्रीक ने, पार्थियन ने, पश्चिमी क्षत्रिय ने, या कुषाणों ने? अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन की भागिले की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई कहाँ से? नासिक से, कौशाम्बी से, गोदावरी कृष्णा घाटी से, या फिर नर्मदा नदी घाटी से? कहाँ से मिली थी? अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे किस अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? हाथी गुम्हा अभिलेख में, जूनागढ़ लेख में, प्रयाग प्रशस्त में, या फिर मथुरा में? अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों बलि, भाग, बिष्ट आदि का उल्लेख हुआ? जूनागढ़ अभिलेख, महास्थान अभिलेख, सौहगौरा ताम्रपत्र, रूनिम देई अभिलेख? अगला क्वेश्चन है आपके पास, पड़ का औसत भार कितना था? 46 ग्रेन, 56, या 66, या 36 ग्रेन? अगला क्वेश्चन है आपके पास, सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? हर्ष के, कनिष्क प्रथम के, हुबिस्क के, या फिर बिम कैडफिसेस के? किसके? अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का कि अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है, या प्राचीन तिथियों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूस्मेटिक्स कहलाता है, या भारतीय का मुद्रा शास्त्र के जनक
एक जो है जेम्स प्रिंसेस हैं। इसमें से असत्य कौन सा है वो छांटना है, आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगला है आपके पास 94 कि जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली और विशुद्ध संस्कृति में लिखा गया अभिलेख है। यवन राजदूत जो हेलियोडोटस हैं उसका विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभलेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली, या एहोल अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है। इसमें से गलत कौन कौन सा है वो चूज करना है, 1 एंड 4 है या सेकंड एंड 4 है, इसको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन 95 की कलधुरी नरेश गंगेदेव लक्ष्मीकर्ण के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? लक्ष्मी, दुर्गा, उमा, शिव पार्वती, किसका? अगला क्वेश्चन है आपके पास पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन किस वंश की मुद्राओं पर था? पांचाल के, औदुंबर के, योधेय के, कुड़िंद के, किसके? अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है सुनेत के से योथों की मुद्रा मिलती है। चौहान रानी सोलम देवी का की रजत मुद्राएं मिलती हैं। बिशल प्रिय मिहिर भोज द्वारा जारी सिक्का था। एक स्वर्ण 80 रत्ती के बराबर होता है। इसमें से कौन सा सत्य कथन है, कौन कौन सा वो बताइए। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर को, क्या सबसे पहली बार उमा, पाशुपत धर्म, योम, हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन किसके सिक्कों पे मिलता है? हुबिस्को के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के, मिहिर कुल के, किसके? अगला क्वेश्चन है शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पे मिलता है? समुद्रगुप्त, मिहिर कुल के, हर्ष के, या चौधे के? अगला क्वेश्चन है आपके पास सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किनके सिक्कों पे मिलता है? आपके ऑप्शन हैं होबिस के, ओपोल्डोटस के, कनिष्क द्वितीय के, या मिहिर कुल के। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम आपका जल्द से जल्द इसका आंसर के साथ वीडियो भी अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके मेरे दोस्त, आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।